जैसे 5 तत्वों से हम लोग का शरीर बना है, सभी को पता है। इन पांचों तत्वों में अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है ना। लेकिन सबसे आकाश है। आकाश को कई लोग तत्व नहीं मानते हैं। आकाश शुरू में बना, फिर आकाश और वायु मिल करके अन्य तत्वों को बनाते गए, है ना। इस तरह से तत्वों का निर्माण हुआ। लेकिन हम लोगों की जो सांस है, शरीर का अन्य जो पार्ट है, उसमें वायु तत्व रहता है। उसकी वजह से पलक झपकती है, पेट में खाना पचता है, और दिमाग का संदेश पैर तक जाता है, पैर का संदेश दिमाग तक आता है। पैर में चोट लगे, चोट को दिमाग में एहसास कराता है। कोई भी चीज हो उसका एहसास कराता है। शरीर में जितनी गतियां होती हैं, उन गतियों में वायु तत्व होती है। बाहर भी जितनी गतियां होती हैं, उसमें भी वायु तत्व होती है। वायु तत्व के माध्यम से ही हम बोल पा रहे हैं। वायु तत्व के माध्यम से ही जो कान में ड्रम है, उस पे आवाज जाके टकरा रही, आप सुन पा रहे हैं। और वायु तत्व का महत्व अभी अगर देखना चाहें, ये तो जान लिया कि न्यूरो सप्लाई में, रक्त संचरण में जो पंपिंग है, वो हर जगह पे वायु की वजह से ही गति है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, पूरा तो याद नहीं, इतना याद है। कप पंगु पित्त पंगु, पंगु मल धातव। इसके बाद वायु के बारे में दिया है कि कफ मतलब जो शरीर में कफ होता है वो भी लंगड़ा है। पंगु माने लंगड़ा। और पित्त जो है वो भी लंगड़ा है। और जितनी धातुएं हैं, 7 धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, वो 7 धातुएं भी लंगड़ी है। और जो पांचों तत्व अन्य तत्व हैं 4, वो भी लंगड़े हैं। वायु ही अपने माध्यम से पूरे शरीर में सब तत्वों को, धातुओं को ले जाती है, ले आती है। इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे। जो योग वाले पुराने लोग हैं समझ गए होंगे। कोई कोई जरूरी नहीं। अभी हम इसको और सरल करके बताते हैं। एक घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, मान लीजिए। जिस बच्चे में वायु तत्व बेहतर है, वो बच्चा तो रिश्तेदार के आसपास बैठेगा, अच्छे से बात करेगा, हाँ अंकल ऐसे, अंकल वैसे, अंकल, खूब मिलनसार होगा। और वो उस बच्चे को भूल नहीं पाएंगे कि आपके घर का बच्चा बहुत बढ़िया है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से कर लेगा। मतलब अपनी सारी बात उनको बता देगा, उनकी बातें पूछेगा, क्यों, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ऐसे करेगा। लेकिन अगर वही बच्चे के अंदर वायु तत्व कम है, तो वो दरवाजे के चौखट से इसे ताकेगा, फिर पीछे हो जाएगा। होते हैं ना ऐसे बच्चे। फिर देखेगा रिश्तेदार को, फिर पीछे हो जाएगा। जैसे वो बोलेंगे बेटा इधर आओ, और शर्मा जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा। तो वायु का गुण होता है सिकुड़ना और फैलना। छोटा होना, बड़ा होना, सिकुड़ना, फैलना, गांठ बांधना, तेज चलना, धीमे चलना, गति के ऊपर हर जगह वायु का असर होता है। तो बच्चा क्या होगा कि जिसमें वायु तत्व की कमी है, वो ऐसे सिमट जाएगा, थोड़ा शर्मीला होगा। और जिस बच्चे में वायु तत्व अधिक है, वो पूरा रिश्तेदार के पास जाके बैठेगा, बातचीत करेगा और आराम से रहेगा। मतलब वो है व्यवहार कुशल रहेगा। वहीं पर बच्चे के भीतर थोड़ा सा बता दूं, अग्नि तत्व अगर ज्यादा है, मतलब पित्त ज्यादा है, हाइपर एसिडिटी है, तो बच्चा रिश्तेदार का जेब टटोलेगा, कितना लेके आए हो, कितना हमको दोगे जाते समय। और हो सकता है कुछ और भी बदमाशियां करे, जिससे रिश्तेदार सोचे कि आइंदा मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगा, बहुत बदमाश है ना। घर वाले भी उसे तंग आ चुके होंगे, वो जानते हैं कि संभाले नहीं संभाले। ऐसा भी हो सकता है जिसके भीतर अग्नि तत्व ज्यादा हो, तो थोड़ी ही देर में रिश्तेदार के गले में हाथ डाल दे, पूरा परेशान कर दे उनको। एक बार बताया कि वायु तत्व कम होने पर वो बच्चा एकदम शर्मीला होगा। वायु तत्व अधिक होने पर वो बच्चा व्यवहार कुशल, अधिक होने का मतलब बैलेंस होने पर व्यवहार कुशल होगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़। वहीं पर लौट आते हैं थोड़ा सा, अग्नि तत्व के बारे में बताया, थोड़ा सा धरती तत्व के बारे में बताया। अगर धरती माता उसके भीतर, बच्चे के अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा। मोटा सा थुलथुल बच्चा रिश्तेदार को देखेगा, हाँ मतलब देखा, और अपनी चीजों को धीरे धीरे एक्सप्रेस करेगा, बहुत आराम से। वहीं पर जैसे चंचल बच्चा है, वो जितने भी करामात किया है, घर में खिलौने बनाए हैं, उसके पास जो चीजें हैं वो लेकर के आ जाएगा। ये भी देख लो, ये भी देख लो, जो इसके भीतर अग्नि तत्व ज्यादा है। और पृथ्वी तत्व वाला बच्चा धीरे धीरे अपने आप को खोलेगा, धीरे धीरे। अगर मान लो रिश्तेदार घर पे रुक गया, तो पहले दिन उनसे कम मिले जुलेगा, अगले दिन उनसे थोड़ा और करीबी बनाएगा, तीसरे दिन उनसे और करीबी बनाएगा, चौथे दिन और करीबी और बहुत करीब हो जाएगा। इस तरह से तत्वों का असर बच्चों पर ही नहीं, बड़ों पर भी होता है। हम ही लोग में कुछ लोग कम मिलनसार है,
थोड़ा साथ साथ रहेंगे और मिलनसार होंगे, थोड़ा और साथ रहेंगे और मिलनसार होंगे। और कुछ ऐसे हैं मिले और अपनी सारी भावनाएं एकदम व्यक्त करने लग गए, एकदम से, मतलब तुरंत का तुरंत सब कुछ, एकदम हाइपर एक्टिविटी, अग्नि तत्व की प्रवीणता से। तो एक चीज जान के चलिए, अभी लौट आते हैं, सारा इधर छोड़ दीजिए अब इसको, जितना जाना। ये चीज जानिए कि अगर वायु तत्व कम है तो मिलनसार होने का गुण, व्यवहार कुशल होने का गुण बहुत कम रहेगा। वायु तत्व की कमी होने पर मन करेगा अकेले रहे, एक कमरे में रहे, किसी से मिले जुले नहीं, ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना, कुछ खास लोगों से मतलब रखना, अकेले में रहना। और वायु तत्व अगर बढ़ जाता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, तो ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, पत्रकारिता का गुण होता है, टीचर का गुण होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होती है, लोगों को बांध पाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जैसे मंच पर कोई आता है, क्लास छोड़ के लोग भागने लगते हैं। मंच पर कोई आता है, क्लास में लोग बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन के साथ जो अटैचमेंट है, वायु जिसके भीतर बैलेंस रहेगी, वो क्या करेगा, एक चम्मच प्यार, एक चम्मच ऊर्जा यही शरीर से निकाल के, यहाँ से देखिए पीछे चक्रा लगा है ना, वो रूट चक्रा, नीचे सबसे नीचे जहां हमारी अंगुली जा रही है अब गई है ना, रूट चक्रा, कुछ वहां से उठाएगा, कुछ उसके ऊपर स्वादिष्ठान से उठाएगा, ऊर्जा उठानी होगी तो मणिपुर से उठाएगा, प्रेम उठाना होगा तो हृदय से उठाएगा, होश उठाना रहेगा एक चम्मच तो गले से उठाएगा। ये चीज बहुत कठिन है, हल्के में नहीं लेना इसको कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा सच में होता है। हम लोग, मान लो आपके मामा जी आपके घर पे आए, आज आप जैसे उनसे मिल रहे हैं, क्या आप कल भी उनसे वैसे ही मिलेंगे, कल आएंगे तो, या अगले महीने आएंगे तो? बहुत सारी चीजें हमारे भीतर बदलती रहती हैं। ये नहीं है कि जैसे हम आज उनसे मिलेंगे वैसे ही अगले 10 दिन बाद भी मिलेंगे। बहुत सारी चीजें भीतर बदल जाती हैं। कभी प्यार ज्यादा दे पाएंगे, कभी प्यार कम दे पाएंगे, कभी आप में ऊर्जा ज्यादा रहेगी, ऊर्जा दिखेगी आपकी, कभी आपकी ऊर्जा कम दिखेगी। ये भीतर की ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है, भीतर का प्यार घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो योगी है वो जो वायु को नियंत्रित कर लेगा, वायु ही सबसे खास होती है। वायु की मात्रा ही ज्यादा होती है शरीर में, है ना। वायु की मात्रा ही ज्यादा होती है, और बाहर भी और भीतर भी, और वायु से जुड़ी हुई बीमारियां भी ज्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बताया था हमने कि वायु से लगभग 80 तरह की बीमारी होती है, पित्त से लगभग 40-50 तरह की बीमारी होती है, और कफ से केवल 20-25 तरह की बीमारी होती है। और ये तीनों जुड़ करके, तीनों का कंटेंट 5 तत्व बनाते हैं, जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश। इसमें आज वायु पे बात हो रही है। आप लोग जानो कि वायु बड़ी खास है। अब इसमें एक चीज तो जान लिया कि वायु अच्छी खासी है तो व्यवहार कुशल होंगे, और कम हो गई तो बहुत संकीर्ण हो जाएंगे, मिले जुलेंगे नहीं। और वायु बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वायु बढ़ गई तो हाइपर हो जाएगा आदमी, सिर खा जाएगा, जैसे हम क्लास में सिर खा जाते हैं ऐसे ही। वायु हाइपर होने पर ये मीडिया के जो एंकर होते हैं, आप पानी में कब से डूबे हैं, पानी में डूब के कैसा लग रहा है, आपका घर डूब गया ऐसा कैसा लग रहा है, ये जो पूछते हैं ऐसे ऐसे, वायु तत्व की प्रवणता होती है, अधिकता हो जाती है। और छोटी सी बात को बताने के लिए खूब घुमा करके बहुत देर लगा देते हैं बताने में। हम तो बार बार कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया बताएं, बार बार बताते हैं लेकिन कुछ नया बताते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि घुमाते 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 रहते हैं एकदम से, जब वायु तत्व ज्यादा हो जाए तो। और आगे चल करके वायु तत्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या क्या होती है, हृदय की समस्या है, क्योंकि वायु का जो स्थान है ना, हृदय का प्लेस है, मुख्य रूप से प्राण वायु का जो प्लेस है यही है। लेकिन प्राण वायु से ऊपर जो वायु है, उदान वायु, उसी को जोड़ा जाता है इससे। तो ये हृदय और गले का क्षेत्र दोनों अकेले संभालती है, गले के ऊपर का क्षेत्र, यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी संभालती है उदान वायु। और उदान वायु डिसबैलेंस कैसे होती है, ध्यान देना योग वाले, प्राणायाम वाले, कि जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना किसी बात को लेकर के बार बार, जैसे कुछ लोग होते हैं एक ही बात पे कम सोचते हैं फिर अगली बात सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं एक ही बात पे बहुत सोचते हैं। हालांकि बात की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे किसी ने कह दिया कि आज आप काले दिख रहे हैं, अब वो बात बार बार मन में चल रही है कि हमको काला कह दिया, हम तो गोरे हैं, गोरे होने का बहुत प्रयास करते हैं। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है तो दिमाग के किसी एक क्षेत्र पे असर डाल रहा है, और ये उदान वायु को बहुत बढ़ा देता है। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है, गले से ऊपर हो गया।
लेकिन अगर यही प्राणवायु को डिसबैलेंस करता है, फेफड़े वाली वायु को, तो उससे जुड़ी हुई तमाम बीमारी, अस्थमा, फेफड़े के रोग, फेफड़े का कमजोर होना, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, मतलब वायु तत्व से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम है शरीर में होने लगती है। यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये रोग भी वायु की वजह से ही होते हैं। आप 80 तरह के रोगों में जब लिस्ट देखेंगे कि 80 में कौन कौन बीमारी होती है वायु से, तो आप दंग रह जाएंगे कि बड़ी बड़ी बीमारियां इससे होती है ना। हार्ट अटैक छोटी बीमारी थोड़े ना है, ब्रेन स्ट्रोक छोटी बीमारी थोड़े ना है, एंजाइना पेक्टोरिस छोटी बीमारी थोड़े ना है। हृदय में त्रिशूल जैसा लगता है कि आदमी बोल ही नहीं पाता है, मर जाता है तुरंत, पसीने से लथपथ और गायब। इतनी तगड़ी तगड़ी बीमारियां होती है। तो ये वायु तत्व के डिसबैलेंस होने से उसी में घुटने का दर्द भी होता है। वायु बढ़ जाएगी तो घुटने को खा जाएगी, रुक्षता बढ़ा देती है। यात्रा करने वाले लोगों को, यात्रा करते हैं तो उनके शरीर में रूखापन बढ़ जाता है। और क्या होता है, ऐसे अगर खुजा दे, वायु बढ़ी हुई है यात्रा के दौरान, जहां उनका नाखून जाएगा वहां सफेद धारी बन जाएगी। वायु जब बढ़ जाती है सफेद, इसका रंग भी होता है सफेद, वायु का रंग सफेद। वायु का देवता वरुण देव, हनुमान जी के पापा। और वायु के पिताजी कौन? वायु के पिता ब्रह्मा जी। वायु के पिता ब्रह्मा जी, हनुमान जी के पिताजी वायु। और वायु की दिशा होती है, थोड़ा सा डायरेक्शन भी इसका होता है वायु का, उत्तर और पश्चिम का कोना वायु का दिशा माना जाता है। तो अगर ज्योतिष के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से देखें तो जो कहलाता है वायव्य कोण, 4 कोण होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप लोग जानते हो। एक और चीज होती है, ये जो कोने कोने होते हैं, इस कोने का भी नाम होता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में वास्तु के हिसाब से मैं जो पहले पढ़ा था, मैं जानता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने पढ़ा था कि वायव्य कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा होने से क्या होता है कुछ गड़बड़। तो मैंने देखा, उसमें पढ़ा कि लिखा था कि वायव्य कोण में अगर किसी के घर में शौचालय है, वायव्य मतलब उत्तर और पश्चिम के कोने पर, नॉर्थ और वेस्ट के कोने पर अगर शौचालय जैसी कोई गंदगी वाली कोई जगह है, तो पति पत्नी के बीच कोई बनती नहीं है। फिर मैंने अपने दोस्त के घर पे महसूस किया, है ना। फिर मैंने और भी उससे भी कहा, तुम और भी देखो, इस शौचालय को तोड़वाओ, कहीं और बनवाओ। ऐसा मतलब वास्तु वाले घर तोड़वा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट देखे कि ऐसा होता है क्या। इस डायरेक्शन को पढ़ाई के हिसाब से जाना है, इस डायरेक्शन को साफ रखना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई चीज रखनी है तो वायु का देवता सफेद चीजों को मतलब स्वीकार करता है, तो सफेद चीजें अपने घर में रखनी चाहिए, हल्की चीजें रखनी चाहिए, बहुत हल्की फुल्की। वायु का गुण है हल्का होना, रूखा होना, हल्का होना, सफेद होना। वायु मतलब हल्का, पवन पुत्र मतलब हल्का बहुत। तो ये जो वायु पे कोण है, इसमें बहुत हल्की चीजें होनी चाहिए। भारी चीज रख देंगे, कूड़ा कबाड़ा रख देंगे, गंदगी रख देंगे, तो एक तरह से मेंटल प्रेशर बनता है इससे साइकोलॉजिकली। इस एंगल पर नहीं रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेडरूम होना चाहिए, ताकि गहरी नींद आए ना। मेरा रूम है ऐसा, और इस एंगल पे मैंने कुछ नहीं रखा है मेरे सामने, इस एंगल पर एकदम खाली खाली। व्हाइट क्या है? व्हाइट 2 रॉड जल रही है। मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, लेकिन सौभाग्य से ये है सही, है ना। और इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना, बस ऐसे बताते बताते बता दिया कि वायु तत्व तो इसमें भी थोड़ा सा, हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आगे अगला है वायु तत्व। जब किसी के भीतर डिसबैलेंस होता है, तो आपने जान लिया, घुटने की प्रॉब्लम, शारीरिक हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, सांस की दिक्कत, अस्थमा के रोग, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, गले से ऊपर उदान वायु की प्रॉब्लम। और इसी की वजह से मृत्यु होती है, उदान वायु की वजह से। और जब व्यक्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा, मतलब मरने के पहले ही आदमी मरने लगता है। पहले के वैद्य लोग बताते थे जीव देख करके और चीजों को देख करके, वायु तत्व कितना कैसे है, अन्य तत्व कैसे है, तत्व देख करके, वात पित्त कफ देख करके बता देते थे कि इतने दिन में मर जाएगा, इतने दिन में मर जाएगा, ये भी जानते थे पहले के वैद्य। जीव वगैरह देख करके जान जाते थे। अब कोई बता पाएगा? आईसीयू में जिंदा, मतलब मरे हुए को जिंदा बना देते हैं आईसीयू में, 2-4 दिन ऐसे मिलने नहीं देते लोग। कुछ नहीं जानते आजकल के लोग, है ना। पहले के लोग जान जाते थे, क्योंकि वो वैद्य नहीं होते थे, वो योगी, वैद्य, ध्यानी, ज्ञानी, दार्शनिक, अकेले कई चीज होते रहे होंगे, तब जाके वो वैद्य होते थे। कोई वैद्य चंचल प्रवृत्ति और परेशान माइंड का हो ही नहीं सकता, अगर है तो वो वैद्य नहीं है पूरा।
वैद्य मतलब बहुत आध्यात्मिक आदमी, सोचा हुआ दार्शनिक व्यक्ति। अब यहीं से आगे आवाज ठीक से जा रही है ना सोना दीदी? ठीक, ओके। वायु का एक और चीज, जैसे आप लोग जब ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय ये वायु तत्व को बढ़ाएं कैसे, प्राणायाम से इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और वायु तत्व की वजह से नीला रंग दिखता है, क्योंकि इसका रंग नीला होता है या हल्का स्लेटी होता है। स्लेटी कैसा होता है मैं नहीं जानता, नीला जानता हूँ, आप लोग जानते होंगे, हल्का स्लेटी। तो ये जो रंग है, इस तरह का रंग दिखता है जो वायु तत्व प्रधान होता है, या प्राणायाम के बाद जब वायु तत्व बैलेंस होता है, आंखें बंद करते हैं, नीला रंग दिखाता हूँ ना, आकाश तत्व धारण कराता हूँ जब, नीला रंग, नीला रंग देखें, आसमानी रंग देखें, तो ये नीला रंग आसमानी रंग इसका है। और प्लस इसका जानवर इंडिकेशन होता है, पीछे जो चक्र दिख रहे हैं, इस पे नीचे से जो गले गले पर है, जो हृदय पर है, हृदय वाले चक्र को वायु से जोड़ा जाता है। यम इसका मंत्र है, यम। यम मंत्र या ओम, ये दोनों का उच्चारण करके अगर किसी के भीतर वायु तत्व तो ज्यादा या कम हो गया है, कोई बच्चा बहुत शर्मीला है, कोई हाइपर एक्टिव है, उसको बैलेंस किया जा सकता है। इस तरह की बीमारियां जो अभी हमने बताई, इस तरह की बीमारियां हैं, तो यम मंत्र का उच्चारण करके अनाहत को बैलेंस कर सकते हैं, हृदय चक्र को। और वायु तत्व है, कुशल वक्ता है व्यक्ति, बोलने में बहुत माहिर, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उसको प्यार मिलाना आता है, होश में बोलता है, बेहोशी में नहीं, होश में बोलता है, और ओज भी उसके अंदर है उसकी बातों में, तब तो उसकी बातें या उसका जो वायु तत्व है कुशल माना जाएगा, नहीं तो बेकार। इसका मतलब है गले का, हृदय का और नाभि का जो चक्र है, इसका अलाइनमेंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। किसी किसी में देखिए क्वालिटी बहुत होती है, आपके बच्चों में बहुत क्वालिटी, आप में भी बहुत क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी रिप्रेजेंट करने जब जाते हैं, देखा होगा कुछ लोगों को, टीचर है ना इसमें, सुषमा दीदी देखा होगा आपने, कोई कोई मंच में बोलने आते हैं ना, जुड़ नहीं पाते, जानकारी खूब होती है, जानकारी खूब देते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं, बॉन्डिंग नहीं बन पाती। लोग उनको सुन लेते हैं, लेकिन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये भी सुन लेते हैं, जानकार तो बहुत है, ज्ञानी तो बहुत है, ऐसा कह लेते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते उस आदमी से। और कोई कोई है, जानकारी बहुत कम लेकिन जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जानकारी बहुत कम है, जुड़ जाता है, लेकिन वो जुड़ने की भी सीमा है, जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसको लोग भूल जाते हैं, जब तक है तब तक जुड़ जाता है, ये देखा है। लेकिन उसमें एक चीज और है, कितना एक बॉन्डिंग जो बनानी है, बॉन्डिंग में कितना प्यार मिलाना है, कितना होश मिलाना है। अगर इन दोनों को संतुलित कर दिया, प्यार आता है हृदय से, और ऊर्जा आती है नाभि चक्र से, मणिपुर से, और होश आता है गले से, विशुद्धि से। अगर ये तीनों का बैलेंस दे दिया किसी ने बोलने में, वायु की वजह से ही तो बोल रहे हैं, तीनों का दे दिया बैलेंस, उसके बाद तो फिर कमाल हो जाएगा। पेट की जो चक्र है जिसकी ऊर्जा है अग्नि, हृदय का जो चक्र है जिसकी ऊर्जा है वायु, जो उसके ऊपर बात हो रही है, गले की जो चक्र है जिसकी ऊर्जा का नाम है आकाश, आकाश, अग्नि और वायु, तीनों अगर मिल गया तो सुपर, एकदम मतलब सुपर वक्ता हो जाएगा वो छाएगा भीतर, दिल तक उतरेगा, वो चीजों को सिखा पाएगा, ऐसा होता है। नहीं तो फिर प्रभावहीन हो जाएगा चीजें, कितना भी कोशिश करे कोई, कितना भी रट्टा मार ले कोई, नहीं हो पाएगा इंटरकनेक्शन। यही चीज है बच्चों में या आजकल के लोगों में, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं खूब खूब, रटा रहे हैं खूब खूब, भाव आ ही नहीं रहा बच्चे में। हमसे बात करते हैं लोग, मालूम होता है सीबीएसई वाला बच्चा बात करता है, हाँ सर आप कैसे हैं, ठीक, लेकिन उसमें इमोशन नहीं आता। हम तो थोड़ा बोल दिए इसमें कुछ है, पकड़ वाले पकड़ पाएंगे, इसमें कुछ है, इमोशन है, लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, एकदम कंप्यूटर की तरह बोलते हैं। जो सो मोबाइल पे जो बोलता है कि अभी आपकी कॉल पहुंच से बहुत दूर है, ये तो ठीक बोलता है। वो कोरोना वाला जो बोलता था वो भी ठीक ही बोलता था, लेकिन ये जो कंप्यूटर में एक होता है ना, जो रोबोट बोलता है, रोबोट की तरह आज के बच्चे हो रहे हैं, इमोशनलेस, रट्टामार एकदम से। इमोशन ना हो पाना उन्हें आगे कहीं का नहीं छोड़ेगी, आगे जो फ्यूचर आ रहा है एकदम बर्बाद कर देगा लोग। आदमी मशीन की तरह हो रहा है, मशीनों में एआई डाला जा रहा है, मशीनों को आदमी बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में डाला जा रहा है, उनमें इमोशन डाली जा रही है। लेकिन इस जो पढ़ाई चल रही है, इससे हम लोगों में इमोशन कम हो रही है धीरे धीरे।
किसी के भीतर क्या चल रहा है उसको पकड़ पाने की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी फ्यूचर में, जब यही शिक्षा पद्धति रहेगी तो। ठीक। तो ये जान लीजिए कि ये इंटरकनेक्शन जब होता है तो बीमारियां होती है, आगे चल करके उन लोगों को बहुत सारी इशू फेस करने पड़ेंगे। बच्चा कुशल है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीजें मिटानी होंगी उन बच्चों को। यम मंत्र का उच्चारण प्लस प्राणायाम, जिसमें अंतः कुंभक हम लोग करते हैं। अंतः कुंभक करने से वायु तत्व तो पुष्ट होता है। अंतः कुंभक जिसमें सांस भर के रोकते हैं और यम मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्लस खिड़की दरवाजे खुला रखते हैं, आदमी खुला है ना, खिड़की दरवाजे खुला रखते हैं, थोड़ा खुले में रहते हैं, आकाश को देखना बताया था, वायु को फील करना। योगा करे ना करे कम से कम सांस गहरी ले, नहीं तो लोग सांस ही तो छोटी कर देते हैं। और मशीनी टाइप के लोग, रूटीनल टाइप के लोग सांस बहुत छोटी देते हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी सांस, काम चल रहा है बस चले जा रहे हैं। और फ्यूचर में एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस के शिकार यही होते हैं जिनकी सांस खराब होती है। और किस कौन क्या होता है, ये घुटने उठने खराब किसके होते हैं, जो एक विचार को पकड़ के फटाफट फटाफट सोच रहे होते हैं। थायराइड वाले सावधान, वो भी इसी में आते हैं, है ना। थायराइड तो डिसबैलेंस मिला, लेकिन मिला किससे, ओवर थिंकिंग से मिला, स्ट्रेस से मिला, है ना, इसी में आता है, अलग से नहीं है। तो जरा देखना वात से संबंधित रोग कितने हैं, तो उसमें थायराइड भी आ जाएगा, डिसऑर्डर है। तो ये है वायु तत्व के बारे में। रंग नीला, जानवर इसका हिरण, है ना। वायु तत्व का या हृदय का जो जानवर है वो हिरण है। हिरण बहुत चंचल होता है, वायु तत्व बहुत चंचल होती है, जिसके भीतर जाना हो जाए वो आदमी एकदम कहीं रुकता उकता नहीं है। और वायु तत्व वाले का शरीर पहचानना हो, दुबला पतला एकदम चिकनी, छोटी छोटी आंख वाला, फटाफट व्यवहार बदलने वाला। जैसे मैं फटाफट टॉपिक बदलता हूँ, ये तो बस भाव की बदलता हूँ कि मतलब कुछ छूट न जाए। अभी हिरन क्यों बता दिया, सोचा कि हिरन बता दे, नहीं कोई पूछेगा तुम्हारे सर बताए नहीं थे तुमको ना, कैमरा बंद हो गया था। ओके है। तो ऐसी चीजें जो थोड़ी भरी भरी रहे ना वो खाना चाहिए। जब कोई लगे बहुत दुबला पतला सिकुड़ा हुआ आदमी, तो उसी को हम कहते हैं सूजी का हलवा डाल घी डाल के खाओ, है ना, ऐसे थोड़े ना कहते हैं, बहुत सोच समझ के कहते हैं, बहुत बढ़िया रेसिपी है। और वही आदमी पावरोटी कह दिया जाए खाओ, खूब घूमे फिरो, लोगों से तरह तरह के लोगों से मिलो, खूब बोलो, गहरी नींद सो नहीं, तो वो आदमी और पागल होता जाएगा। जब ये पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, ओवर ब्लीडिंग होती है, तो वात और बढ़ जाता है, किसी की चोट लग जाए, यहाँ तक कि शौचालय लोग जाते हैं, हल्कापन जो फील होता है ना वो इसलिए होता है, शरीर से मैक्सिमम वायु और जो भी चीजें निकली हैं उसकी वजह से अंदर वायु की जगह बढ़ गई, अंदर वायु बढ़ गया। यात्रा कोई कर रहा है, लंबी यात्रा, लोग कहते हैं किसी को जानना हो तो उसके साथ यात्रा कर लो, उसके व्यवहार के बारे में जानना है तो उसके साथ यात्रा कर लो। मतलब कोई लड़की अगर बहू बनानी है तो फिर उसके साथ यात्रा पे चले जाओ, मालूम हो जाए उसका व्यवहार कैसा है। थोड़ी दूर के बाद जब बात बढ़ेगा तो जो उसके रहस्य है धीरे धीरे खोलेगी, अगर वो इस क्लास की सीखी हुई नहीं होगी तो धीरे धीरे वो उसका व्यक्तित्व खुलने लगेगा, वो खुल करके सामने आता है। एक प्रोफेसर मिले, हमने बोला सर हमें रूम चाहिए, तो बोले ऐसे कैसे किसी को रूम दे दें, पहले हमारे साथ 10 कदम चलो। उनका कहना था कि कोई हमारे साथ चले, तो यहाँ भी वही मुहावरा था। 10 कदम चलने के बाद हम बोले सर आप दे दीजिए, 10 कदम चल लिए, तो हंसने लगे, बोले कि ये तो बस ऐसे मुहावरा है कि किसी के साथ चलने से, साथ रहने से उसके बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन यात्रा करने से और जानकारी होती है, वो आदमी खुल जाता है। वाद जब बढ़ता है तो जो रहस्य है, दबाई हुई चीजें वो आदमी खोल देता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति को, माता को पीरियड्स आते हैं तो उसका व्यक्तित्व तो हाइपर हो जाता है थोड़ा सा, उस समय दबी हुई चीजें भीतर, पुरानी से पुरानी चीजें याद आती है, दिमाग खराब होता है एकदम से। उस समय तेल की मसाज, घी और सूजी का हलवा और ऐसी चीजें खाना जो मीठी हों, गुरु हों, मतलब भारी हों, मीठी हों, वजनदार हों, उष्ण हो, गर्म हो, है ना, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। तिक्त, कटु और कासाय रस का सेवन अगर कोई करता है वात में तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। तिक्त, कटु और कासाय, ये तीनों का परहेज। अगर वायु वाला कोई है जिसको घुटना दुखता है, हाई घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जी घबराता है, पीरियड्स में सब होता है ना, बेचैनी होना, जी घबराना, जी मिचलाना, अच्छा ना लगना, दिमाग उड़ना एकदम से, ये सब दिक्कत होती है। अब ठीक करने का उपाय बता दिया, मसाज करो, नाभि में तेल लगाओ,
घी खाओ, सेब खाओ, ऐसी चीजें खाओ जो भरी हुई हो, और ये नारियल नारियल जैसा कुछ अगर है, ये भी ठीक नहीं है। वो चीजें जिनके भीतर खालीपन ज्यादा है, वो चीज नहीं खाना चाहिए। इसके भीतर खालीपन है ना, पानी भरा हुआ है लेकिन खाली है फिर भी। तो फल 3 तरह के, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, हमने बताया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा टाइप का जो फल है उसको खाना चाहिए, विष्णु टाइप का जो फल है उसको खाना चाहिए, महेश टाइप का फल जो खाली फल है उसको नहीं खाना चाहिए, जिसके भीतर गैप ज्यादा रहे। तो इन चीजों का अवॉइड करना है। और गहरी नींद सोना है, भ्रामरी करना है, होल्डिंग करना है, कुंभक जिसको कहते हैं, सांसों को भर भर के, ताकि एरिया साफ हो, फिल्टर हो। हम मंत्र का, यम मंत्र का, ओम का उच्चारण, ओम मंत्र मतलब मणिपुर का भी उच्चारण, तो धीरे धीरे वायु तत्व बेहतर होता जाएगा, आदमी बड़ा कुशल होता जाएगा, लाइफ में तेजी से उसका प्रसार होगा, हर फील्ड में उसका नाम, यश, कीर्ति फैलेगा। वायु तत्व का मतलब फैलना भी होता है, लेकिन वायु तत्व का मतलब सिकुड़ना भी होता है। कुछ लोग अपनी सारी ख्यातियों को, विशुद्धियों को फैलाने के बाद कभी कभी सिकोड़ लेते हैं, जब वो चाहते हैं। जब वो चाहते हैं तो अपना दायरा सिमटा लेते हैं, है ना। ये वायु तत्व वाले ऐसा कर सकते हैं जब इनकी प्रखरता रहे। कब कहाँ डाउन होना है, कब कहाँ हाइपर होना है, अन्य चक्रों को प्रभावित करके, अन्य तत्वों को प्रभावित करके हुआ जा सकता है। ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इतना हलवा भी नहीं है ना। बड़ी निरंतरता, बड़ी तपस्या, बड़ा खान पान में ध्यान रखना होता है। तो यही सब चीजें हैं। अच्छा, कुछ पूछना है लेकिन इसी टॉपिक से, है ना। मेरे बेटे का पेट खराब है, ये सब नहीं पूछना है। हाँ, इसी से टॉपिक से पूछिए, कि इसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो पूछिए, हम बताते हैं। एक आदमी अनम्यूट हो जाइए, कोई भी। शंकर भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर फल कौन से बताए आपने? फल ऐसे जो बीच में भरे हुए हो, जैसे केला हो गया तो बीच में भरा हुआ है ना, खूब बढ़िया। जो जो भारी हैं, मीठे फल हैं, उनका सेवन करना चाहिए। ऐसा फल जो रूखा सूखा हो, इमली हो गई, खट्टा फल, तीखा फल, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। जो रूखी हो, रुचिता बढ़ाए, ठंडी हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल। वो पपीता खाना चाहिए कि नहीं फिर? पपीता खाना चाहिए, पपीते में बीज बहुत कम है, मात्रा जो उसकी है ज्यादा है, गूदे की मात्रा ज्यादा है। ठीक है जी सर, अगर वायु तत्व बढ़ गया तो कहीं पे भी दर्द होता है क्या? हाँ दीदी, दर्द होता है, बढ़िया पूछा। ये झुंझुनाहट जो होती है ना शरीर में, झंझनाहट, सनसनाहट, सुरसुराहट, कंपन, ये जो चीजें होती वैसे हैं। नहीं सर, एक जगह नहीं पे होती है फिर रुक जाती है, दूसरी जगह पे होती है, हाँ, जो हम बताए वो भी, ऐसा और होता है क्या? जो आप बता रही हो वो भी, जो हम बताए वो भी, दोनों होता है। ओके। वायु तत्व को बैलेंस करने में आयुर्वेद के बहुत सारे नियम मैं नहीं बताया हूँ, बता दूंगा अलग से। हाँ। और पूछिए सवाल। अगर उस जगह पे तेल की मसाज की जाए तो वो ये हो जाता है, लेकिन तेल कौन सा यूज करना चाहिए सर? तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, भारी तेल, नारियल का तेल जो भारी है, जो मोटा है थोड़ा सा, ये पतला तेल नहीं, हिमगंगे वाला, नवरत्न वाला, भारी तेल लगाना चाहिए। और इससे बढ़िया है भोजन चेंज, निद्रा गहरी हो, और योग निद्रा हो, योग निद्रा में अनाहत चक्र पे ध्यान हो, बस बड़ा बढ़िया से चेंज, आराम हो जाएगा। भैया यम का जप कितने बार करना चाहिए दिन भर में? गिनती तो नहीं पता मुझे, भगवान का नाम गिन के नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे दिन भर में कितनी बार कर सकते हैं, जैसे गिन के जब भी आज तक खाली नहीं। हो। हाँ, जब भी आप खाली हो, तो जब भी आप खाली हाँ। हो तो मन या बोल करके, क्योंकि बोल करके प्रथम चरण यही होता है कि बोल के ही मंत्र जप करना चाहिए शुरुआती किसी व्यक्ति को। तो यम, यम, वायु मुद्रा लगा करके, है ना, वायु मुद्रा लगा के यम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इससे जो है वायु तत्व बैलेंस होता है। और तो भैया इससे क्या वायु तत्व बढ़ने से सर में भी होता है दिक्कत? वायु से ही सब होता है। जैसे खाना खा लिया, अब पेट पेट का दबाव ऊपर सीने की तरफ जा रहा है, सिर की तरफ जा रहा है,
ये वायु तत्व की वजह से ही होता है। वायु तत्व अगर बैलेंस रहता तो ऐसा नहीं होता। तो वायु को अगर वायु की मात्रा बढ़ गई है तो कम करिए, कम हो गई है नहीं, कम नहीं, बैलेंस करिए। कम हो गई है तो बैलेंस, ज्यादा हो गई तो बैलेंस। आजकल भैया जैसे 2-3 दिन से मेरा वो लेफ्ट नासिका जो बंद रहती है सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, इसके लिए हम अलग से बता देंगे, ये अभी टॉपिक नहीं है। और वायु तत्व के बारे में आप लोग को पता है, वो पवन मुक्त आसन है ना, अच्छा वायु तत्व पे डायरेक्ट असर करता है। अच्छा ठीक है, बता देते हैं नासिका का, है ना। लेफ्ट नासिका या राइट नासिका, दोनों में से एक ज्यादा बंद या चालू हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो नासिका में रात को बादाम रोगन का तेल डालें, जल नीति का अभ्यास शुरू कर दें। ये मौसम चल रहा है टॉक्सिन फ्री होने का। इसी मौसम में जो पहले गुंजन कर लेगा उसको जुकाम नहीं पकड़ेगा, जो पहले से ही कफ कम कर लेगा उसको जुकाम सर्दी नहीं पकड़ेगा। वायु क्या करता है, शरीर में कफ की मात्रा, पित्त की मात्रा को बैलेंस भी करता है।